और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर जिस चीज ने डाला है वो था कच्चे तेल का बाजार, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस की कमाई रोकने के लिए उस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए और दुनिया के देशों से रूसी तेल खरीद कम करने की अपील भी की। लेकिन भारत ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि वो अपनी जरूरत और अपने राष्ट्रीय हित को देखकर फैसला करेगा, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में शामिल है और देश की जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले कच्चे तेल पर निर्भर करता है। अब अमेरिका ने रूसी तेल खरीद से जुड़े कुछ नियमों में 30 दिनों की राहत दी है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच भारत सरकार की तरफ से आया बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हर फैसला खुद करेगा और देश हित को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ऊपर रखा जाएगा। यानी साफ संदेश ये है कि भारत अब वैश्विक राजनीति के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक जरूरतों और जनता के हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहता है। देश हित से बड़ा कोई दबाव नहीं, रूस से तेल खरीद जारी रहेगी, भारत खुद तय करेगा तेल नीति, अमेरिका की छूट पर बड़ा बयान, ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी, भारत ने दुनिया को दिया संदेश। अब सवाल यही है कि आखिर भारत ऐसा क्या देख रहा है जिसकी वजह से रूस से तेल खरीदने का फैसला लगातार जारी रखा जा रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सस्ता कच्चा तेल, क्योंकि रूस कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम कीमत पर भारत को तेल बेच रहा है और इससे भारत को भारी आर्थिक फायदा मिल रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि देश में उद्योग, ट्रांसपोर्ट और बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और ऐसे में सस्ते तेल और मिलने वाले तेल की जरूरत पहले से ज्यादा हो गई है। तीसरी वजह सीधे आम आदमी से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर भारत महंगा तेल खरीदेगा तो उसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा और फिर महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है, जिसका असर हर परिवार के बजट पर दिखेगा। इसके अलावा भारत रणनीतिक संतुलन भी बनाए रखना चाहता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते तो दूसरी तरफ रूस के साथ दशकों पुराना भरोसा और रक्षा सहयोग भी जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत किसी भी एक पक्ष में पूरी तरीके से जाने से बच रहा है और फिलहाल वही रास्ता चुन रहा है जिससे देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा दोनों सुरक्षित रह सके। रूस से सस्ता कच्चा तेल मिल रहा, देश की ऊर्जा जरूरत लगातार बढ़ रही, महंगाई रोकने के लिए जरूरी फैसला, भारत चाहता रणनीतिक संतुलन बना रहे, रिफाइनरी कंपनियों को बड़ा फायदा मिल रहा, तेल सप्लाई सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती। अब बात उस मुद्दे की जिसने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिनों के भीतर ये दूसरी बढ़ोतरी है, यानी लोगों को लगातार दूसरा झटका मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है और इसके साथ डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी का असर भी तेल कंपनियों की लागत पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन पेट्रोल और डीजल महंगे होने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है और फिर सब्जियों से लेकर दूध, राशन और रोजमर्रा की दूसरी चीजों तक के दाम बढ़ने लगती हैं। यानी तेल की कीमत बढ़ने का मतलब सिर्फ पेट्रोल पंप पर ज्यादा पैसा देना नहीं होता, बल्कि इसका असर धीरे धीरे पूरे बाजार और हर घर के बजट पर दिखाई देने लगता है और यही वजह है कि लोग आने वाले दिनों को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। 5 दिनों में दूसरी बढ़ोतरी दर्ज हुई, पेट्रोल डीजल कीमतों ने बढ़ाई चिंता, महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता दिखा, ट्रांसपोर्ट खर्च में बड़ा असर दिखाई दिया, आम आदमी का मासिक बजट बिगड़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बड़ी नई टेंशन। भारत इस वक्त जिस रणनीति पर काम कर रहा है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापार, टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद साझेदार बना हुआ है। यही वजह है कि भारत किसी भी दबाव में जल्दबाजी वाला फैसला लेने से बच रहा है और लगातार यही कह रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।
क्योंकि अगर अचानक रूस से तेल खरीद बंद कर दी गई तो भारत को महंगे विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि मध्य पूर्व या दूसरे देशों से ज्यादा कीमत पर तेल खरीदना भारत के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है और उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर दिखाई देगा। इसलिए फिलहाल भारत का पूरा फोकस इस बात पर है कि देश में तेल की सप्लाई लगातार बनी रहे, कीमतों में ज्यादा उछाल ना आए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का असर भारतीय बाजार पर कम से कम पड़े। दुनिया के तेल बाजार में इस वक्त सबसे ज्यादा अनिश्चितता दिखाई दे रही है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बना हुआ है और अमेरिका की नीतियों में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे माहौल में कच्चे तेल की कीमतें किसी भी तेजी से ऊपर आ सकती हैं और ये सबसे बड़ी चिंता भारत जैसे देशों के सामने खड़ी है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है। अगर आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें और बढ़ती हैं तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि महंगाई, ट्रांसपोर्ट, खेती और रोजमर्रा की जरूरतों तक दिखाई देगा। सरकार और तेल कंपनियां फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बाजार के जानकार मानते हैं कि आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम हो सकते हैं क्योंकि अमेरिका की 30 दिन वाली राहत खत्म होने के बाद नई रणनीति सामने आ सकती है और उसी से आगे की दिशा तय होगी।